लेकिन हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगा, ये मैं कल्पना करता हूँ। जैसे 2020 में हुआ, अगर मैं नहीं चाहता, समर्थन पत्र नहीं देता, तो 2020 में सरकार नहीं बनता और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। ये ताकत हमारे पास था। भले किसी के पास 74 था, लेकिन मेरे पास 4 था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। साल 2024 का लोकसभा चुनाव अब बस सिर पर है। कह सकते हैं कि 1 साल का वक्त बचा है और अभी से राजनीति और रणनीति बननी शुरू हो गई है। खासकर बिहार की सियासत की बात करें तो बिहार की सियासत में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से उलटफेर नजर आ रहा है। महागठबंधन जहां एक तरफ 7 दलों के साथ बिहार की सत्ताधारी राजनीति में खड़ी है, तो वहीं विपक्ष में बीजेपी है। लेकिन बीजेपी ने भी अपनी ब्रिगेड तैयार करनी शुरू कर दी है, जहां वोट बैंक के साथ साथ अन्य दलों में भी सेंधमारी करने की बीजेपी की कोशिश है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी के साथ मिलकर बीजेपी बिहार की सियासत में एक बड़ा धमाका कर सकती है। और इसे को लेकर वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने साफ कह दिया है कि मुझे अभी अपने दल को मजबूत करना है, संघर्ष करना है। हमारे कोर वोटर्स 15% है पूरे प्रदेश में, जो कि हमारे लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। और इतना तो तय है कि बहुमत से सरकार बन सकती है, लेकिन कोई भी सरकार हमारे बिना नहीं बन सकती। मुकेश सहनी ने कह दिया कि जिस तरीके से साल 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हमारी बदौलत हुआ था और हमारी वजह से बिहार में सरकार बनी, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, तो इतना तो तय है कि हमारे बिना ना सरकार बन नहीं सकती, हमारे बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकता। और इसका मैं दावा करता हूं। मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है चुनाव को लेकर, महागठबंधन की सरकार को लेकर, एनडीए गठबंधन को लेकर, और किस तरीके से उन्होंने इस बात पर दावा किया है कि उनके बिना सरकार नहीं बन सकती, बिहार की सियासत नहीं चल सकती। आपको छोड़ जाते हैं मुकेश सहनी की पूरी बातों के साथ। आज आप सब हमारे बारे में जानते होंगे कि गरीबी में जिंदगी जन्म हुआ, मुंबई जैसे शहर में मेहनत मजदूरी करके अपनी कामयाबी को पाया और बेहतर जिंदगी को छोड़कर बिहार आ गया। बिहार में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, निषाद समाज, ऐसे समाज जो मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी धरती पर खास करके गरीब समाज के लिए रहने के लिए घर नहीं है। आज उसके हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के रास्ते पे आप देखेंगे तो कितना कठिनाई का सामना हमें करना पड़ता है। वो लोग को कभी पसंद नहीं होता है जो लोग हमें वर्षों से गुलाम बना के रखा था। वो आज भी चाहते हैं कि ये समाज को, इन लोगों को गुलाम बना के रखे और हमें लड़ना है, झगड़ना है, अपने अधिकार को पाना है। लोहिया जी का एक लाइन होता था, जो कहते थे कि अगर सड़कें अगर सुनसान हो जाए तो संसद भवन जो है आवारा हो जाएंगे। तो आप जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, रोड पे नहीं उतरेंगे, तो कोई सरकार, कोई प्रशासन कभी सुनने वाला नहीं है। कल ही मुझे पता चला श्रीनिवास जी से कि पिछले महीना में सिवान जिला में 15 जगह गोली चला, इस महीने में 10 जगह चला, पिछले महीने में 9 लोगों का हत्या हो गया। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और लोगों को दिखाता है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से अगर आप रोड पे उतर जाएंगे तो शासन प्रशासन सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। आज लगता होगा कि हमारे घर से, हमारे परिवार से किसी का हत्या नहीं हुआ है, लेकिन कल का किसने देखा? कल हो सकता आपका नंबर आ जाए। आज 9 लोग होंगे 9 लोगों का जो पिछले महीने में हत्या हुआ, 15 जगह जो गोली चला, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का घर का परिवार के लोग होंगे। और ये सिर्फ सरकार के लापरवाही और शासन प्रशासन के लापरवाही से होगा। तो इसलिए हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। पिछले सरकार में आपने देखा हमारे वो रुतबा था, पावर था, हम जितना चाहते थे वो उतना काम करते थे, अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ते थे। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड तक हर राज्य में अपने वजूद को कायम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने हमें
हमारे विधायक को खरीद लिए, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। शायद उस समय में मोदी जी, नीतीश जी, योगी जी सबको जिंदाबाद अगर मैं करता तो शायद मेरा ये नौबत नहीं आता। और मैं किसी का जिंदाबाद करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जनता का जिंदाबाद करने के लिए आया हूँ, उनके हक अधिकार के लिए राय लाने के लिए आया हूँ। तो बहुत मजबूती से पूरे बिहार में संगठन पार्टी मजबूत हम लोग कर रहे हैं। आप लोग से भी आग्रह है कि श्रीनिवास जी पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं, सिवान जिला में आप लोग सहयोग कीजिए और ये सब क्षेत्र में हमारे अच्छे ताकत है और मजबूती से आने वाले समय में हम लोग भी पटना में या दिल्ली में हमारे सहयोग से सरकार, हम तो ये नहीं मानते हैं कि मेरे ही बहुमत से सरकार बनेगा, लेकिन हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगा, ये मैं कल्पना करता हूँ। जैसे 2020 में हुआ, अगर मैं नहीं चाहता, समर्थन पत्र नहीं देता तो 2020 में सरकार नहीं बनता और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। ये ताकत हमारे पास था। भले किसी के पास 74 था, लेकिन मेरे पास 4 था, तो बराबरी था। 74 वाला भी अगर समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता और 4 वाला भी नहीं देता। तो आप लोग संघर्ष कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। बिहार में 15% हमारे कोर वोटर है। हमारी आबादी जो निषाद के 5 उपजाति है वो बिहार में 15% है और हम अति पिछड़ा साथ हैं, कर्पूरी जी को मानने वाले लोग हैं जिसकी 35% आबादी है। और हम तो हर जाति धर्म को सम्मान करते हैं। हम मानते हैं कि हमें ऊपर वाला ने, ईश्वर हमें इंसान बना के भेजा था, लेकिन कुछ लोगों ने हमें जाति धर्म में बांट दिए। लेकिन हम आज भी अपने आप को एहसास करते हैं कि हम इंसान हैं और इंसान का कर्तव्य है एक दूसरे को मदद करना, उसको आगे बढ़ाना। और उसी उद्देश्य से आज हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए धूप में आप लोग भी बैठे हुए हैं, तो साथी को मिलना है तो अंदर में हम लोग बैठेंगे, मिलेंगे। अभी हम हैं 2 बजे तक हैं, तो आप लोग से बात होगा। फिर कार्यक्रम कोई अच्छे जगह पे लीजिए, हॉल वगैरह सब में। अगला कार्यक्रम कमेटी बनने के बाद गांधी मैदान का ही बात करें ना, गांधी मैदान में करेंगे, बड़ा टेंट पेंट लगा के करेंगे, ठीक है। धूप में हम तो 12 घंटा खड़ा रह सकते हैं, हम 24 घंटा तक कल तक खड़ा रहेंगे। रात को हम 3 बजे लौटे हैं, फिर अभी आपके बीच में आ गए हैं। अभी निकलेंगे 2 बजे से, तो फिर रात को पटना में 2-3 बजे रात को पहुंचेंगे। कल मैं आगरा में था, आगरा से मैं आया। तो पूरे बिहार में, देश में जहाँ जहाँ अपने लोग हैं वहाँ पे हम लोग अपने लोगों को मजबूत कर रहे हैं। और अभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है, तो अपने कार्यकर्ता के घर पे जाना आना भी होता है, उनका हौसला बढ़ता है। तो अभी ऐसे समय में लगे हुए हैं और आने वाले समय में चुनाव है। आप देख ही सकते हैं कि बिहार में किस तरीके से क्या धारा चल रहा है, देश में क्या हो रहा है। तो हम आने वाले समय में सही निर्णय लेंगे। हमारा देश का हित किस में होगा वो हम सोचेंगे, हमारे राज्य का हित किस में होगा वो सोचेंगे, युवा का कैसे भला होगा वो सोचेंगे, किसान का भला किस में होगा वो सोचेंगे। तो बहुत कुछ, निषाद समाज का भला किस में होगा वो सोचेंगे। ये सब सोच कर आने वाले समय में किसी गठबंधन में जाएंगे, क्योंकि देश में गठबंधन की राजनीति होती है। तो आने वाले समय में हम जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ कर लेंगे और अपने लिए नहीं लेंगे, अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए लेंगे। इसलिए पार्टी के विचारधारा से जुड़िए और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फिर कभी भी कोई दिक्कत हो तो श्रीनिवास जी हैं, इनको कहें। तो ये तो खुद इस क्षेत्र में आप लोग बेहतर जान रहे हैं कितना समाज सेवी और कितना लोगों को मदद करते रहते हैं। और जो हो सकते वो करेंगे, जो इनसे नहीं होंगे तो हम कोशिश करेंगे, और हमसे नहीं होगा तो आप और हम मिलके कहीं पे भी बैठ जाएंगे। मेरा मानना है कि आप और हम कहीं पे बैठ जाएं तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि वो काम होने से रोकेगा। अभी बीच में हमारे पटना बाईपास पे डीएसपी साहब डायरी नहीं भेज रहे हैं, तो जबरदस्ती फंसा उठा के परेशान करके केस लाद दिए। और हमको दिख रहा है कि 100% प्रशासन का गलती है, 1% भी वो व्यक्ति का गलती नहीं है। उस व्यक्ति का एक ही गलती है कि वो चाय का दुकान चलाते थे और उनको 500,000 रुपया हफ्ता नहीं दिया, और जिसके कारण बुरी तरीके से मारे पीटे, कई तरह के एक्ट लगा दिए। क्योंकि जब वो गए उनको गिरफ्तारी करने के लिए तो अगल बगल के लोग उनको समर्थन दिए, उसके लिए पथराव हो गए, पुलिस पे पत्थर चल गया।
जिसके कारण बहुत सारा एक्ट लगा दिए, यहाँ तक लगा दिए कि पुलिस का बंदूक छीन रहे थे, तो कई तरह का धारा लगा दिए। और मुझे लगता है कि जब तक सुपरविजन नहीं होगा तब तक उसको बेल नहीं मिलेगी। तो हमने बात किया, 2 बार 3 बार 4 बार बात किया, नहीं सुना। तो पिछले हफ्ता मैं चला गया, मैं थाना पे बैठ गया। तो कितना समय लगता है, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, हम बैठ जाते हैं, कीजिए। तो 2 दिन के अंदर में भेज दी। तो कुल मिला के आप और हम, पहले तो श्रीनिवास जी काम करेंगे पार्टी के नाम से, नहीं हुआ तो हम करेंगे, और हमसे भी नहीं हुआ तो आप और हम मिलकर वो काम करेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद।